हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हम एडोलेसेंस पीरियड के बारे में बातें कर रहे हैं और उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ले रहे हैं। आज भी हम एडोलेसेंस की एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है इस स्टेज में, इस एज में बच्चों के लिए, और किस तरह से वो डेवलप होती है और किस तरह से उसको हम देख सकते हैं। आज इस सेशन में हम उसकी पूरी जानकारी लेंगे। तो आई विल होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। सो लेट अस बिगिन विद द सेशन। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम कह सकते हैं कि एडोलेसेंस इज़ अ टाइम ऑफ अनरियलिज्म। तो ये जो अनरियलिज्म है मीन्स कि अनरियलिस्टिक, या जो भी हम कह सकते हैं एक फैंटेसाइज्ड इमेज या एक फैंटेसाइज्ड सोच जो अपना लेते हैं बच्चे, तो वो किस प्रकार से अपनाते हैं और कितना वो एडवांटेजेस होता है या कितना प्रॉब्लमेटिक होता है, ये सारी जानकारियाँ हम इस सेशन में लेंगे। तो प्लीज़ सेशन में अंत तक बने ज़रूर रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाली हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का आप अच्छे से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए इसी के साथ लेट अस बिगिन विद द सेशन। एडोलेसेंस हैव अ टेंडेंसी टू लुक एट लाइफ थ्रू रोज टिंटेड ग्लासेस। तो एडोलेसेंस पीरियड में बच्चों की एक टेंडेंसी बन जाती है कि वो लाइफ को एक रोज टिंटेड ग्लास के थ्रू ही देखते हैं, या की तरह ही देख पाते हैं। दे सी देमसेल्व्स एंड अदर्स as they would like to them to be rather than as they are। तो एक रोज टिंटेड क्लासेस के थ्रू देखना, ये कहने का मतलब ये है कि जो वो खुद हैं या दूसरे लोग जो हैं रियलिटी में, उसको एक तरफ करके वो जिस तरीके से खुद को या दूसरों को देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, उसी नज़रिए से, उसी तरीके से वो देखते हैं खुद को भी और दूसरों को भी, रियलिटी जो है उससे अलग हटके। दिस इज़ स्पेशली ट्रू ऑफ एडोलेसेंट एस्पिरेशंस। तो ये क्या होती है, एडोलेसेंस की जो एस्पिरेशंस होती हैं, जो चाहते होती हैं, जो एक सोच होती है, उसके आधार पे वो खुद को या दूसरों को देखते हैं। These unrealistic aspirations not only for themselves but also for their families and friends are in part responsible for the heightened emotionality करेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली एडोलेसेंस। तो ये जो उनकी अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस बन जाती है, जिसका रियलिटी बेस कुछ भी नहीं होता है, वो ना कि सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके पेरेंट्स और फ्रेंड्स वगैरह के लिए भी इन पार्ट हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द हाइटेंड इमोशनैलिटी, जिसको कि एडोलेसेंस एज या पीरियड का बहुत ही खास एक करेक्टरिस्टिक बोला गया है कि इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो हाइटेंड इमोशनैलिटी पे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। द मोर अनरियलिस्टिक देयर एस्पिरेशंस आर, द मोर एंग्री, हर्ट and disappointed they will be when they feel that others have let them down or that they have not lived up to the goals that set for themselves। तो क्या होता है कि जब बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस जो हैं जितनी ज़्यादा होती हैं या जितनी ज़्यादा वो बना लेते हैं, उतना ही ज़्यादा वो एंग्री, हर्ट या डिसअपॉइंटेड फील करते हैं व्हेन दे फील दैट द अदर्स हैव लेट देम डाउन। जो दूसरों से वो एस्पिरेशंस बना लेते हैं जो कि अनरियलिस्टिक बेस जिसका होता है, अगर वो पूरी नहीं हो पाई तो वो दूसरों के तरफ से अपने को लेट डाउन समझते हैं कि दूसरे ने उनको लेट डाउन कर दिया, एंड उनको भी ये लगता है कि दैट दे नॉट हैव लिव्ड अप टू द गोल्स, या जो वो खुद के लिए गोल्स सेट किए थे उसको भी वो लिफ्ट अप नहीं कर पाए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, हर्टेड और एंगर लेके आती है। तो इस तरह के नेगेटिव इमोशंस आने लगते हैं जब कोई भी इंडिविजुअल, खास करके एडोलेसेंस, जब अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस ज़्यादा ही बना लेता है। With increased personal and social experiences and with increased ability to think rationally, older adolescents see themselves, their families and friends and life in general in a more realistic way। लेकिन जैसे जैसे पर्सनल और सोशल एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और जैसे जैसे एबिलिटी
जब हम कह सकते हैं खास करके ओल्डर एडोलेसेंस पीरियड में, जब ओल्डर एडोलेसेंट्स होते हैं तो उनकी जब धीरे धीरे एबिलिटी रैशनली थिंक करने की बढ़ने लगती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर वो खुद के लिए रैशनल सोच रखने लगते हैं और समझने लगते हैं, एंड देयर फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी वैसा ही सोच अपनाते हैं, रैशनली थिंक करते हैं, एंड पूरी लाइफ इन जनरल के प्रति भी उनका बहुत ही रियलिस्टिक वे होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि दे सफ़र लेस फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, जिस कारण से उनको डिसअपॉइंटमेंट का सामना बहुत कम करना पड़ता है, एंड डिसइल्यूजमेंट दैट दे डिड व्हेन दे वर यंगर, या फिर एक डिसइल्यूजन जब वो यंगर थे या फिर अर्ली एडोलेसेंस स्टेज में थे, तो जो अनरियलिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग उन्होंने अपनाई थी, अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस लगाए थे, तो बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट और डिसइल्यूजमेंट का उनको सामना करना पड़ता था, जिस वजह से उनके अंदर काफ़ी नेगेटिव इमोशंस डेवलप होते थे, जो कि धीरे धीरे अपनी जो कैपेसिटी एबिलिटी बढ़ने के साथ साथ वो रैशनल थिंकिंग रखने लगे खुद के प्रति और दूसरों के प्रति, तो इस वजह से उनको डिसअपॉइंटमेंट और डिसइल्यूजमेंट का सामना काफ़ी कम होने लगा, जिस वजह से that makes them more happier than they were younger. This is one of the conditions that contributes to the greater happiness of the older adolescents. ये उनके happiness का सबसे बड़ा कारण बनने लगा. As adolescence draws to a close, it is not uncommon for both boys and girls to be plagued by over idealism of the single carefree life, and they will soon give up as they achieve the status of adults. तो क्या होता है, जैसे जैसे एडोलेसेंस पीरियड एंड पे आता है, क्लोज पे आता है, तो ये बहुत ही अनकॉमन है किसी भी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, कि वो क्या होता है कि जो ओवर आइडियलिज्म वो खुद के लिए बना रखे थे एज अ सिंगल, मतलब अपना एक स्टेटस खुद बना रखे थे सिंगलिज्म का, या फिर जिस प्रकार से वो एडोलेसेंस पीरियड में केयर फ्री लाइफ जी रहे थे, उससे अब उनको गिव अप करना पड़ेगा जैसे जैसे वो धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द मतलब जैसे जैसे एडोलेसेंस पीरियड क्लोजिंग पे आता है तो एडल्टहुड पीरियड स्टार्ट होने को होता है, एंड दे वर बिकमिंग एज अ मोर एज अ एडल्ट्स. तो इस तरह से वो उस तरह के आइडियलिज्म और उस तरह के केयर फ्री लाइफ को गिव अप करने के लिए उनका मतलब थोड़ा सा उनके अंदर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि दे वर फीलिंग लाइक कि अब मैं मतलब थोड़े परेशान होने लगते हैं कि अब केयर फ्री लाइफ वो नहीं जी पाएंगे. फीलिंग दैट दिस पीरियड ऑफ देयर लाइफ इज़ अ हैप्पियर देन व्हाट दे विल फेस इन एडल्टहुड. तो वो सोचे कि जो एडोलेसेंस पीरियड में वो जो ये लाइफ थी बहुत हैप्पियर थी, केयर फ्री थी, जो कि अब वो एडल्टहुड में जब एंटर करेंगे तो ये इतनी नहीं होने वाली है, बिकॉज विद इट्स डिमांड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि एडल्टहुड में कदम रखते ही बहुत सारे उसके अपने खुद के उस स्टेज उस पीरियड के डिमांड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, एंड देयर इज़ अ टेंडेंसी टू ग्लैमराइज एडोलेसेंस एंड टू फील दैट अ हैप्पी केयर फ्री एज हैज़ बिन लॉस्ट फॉर एवर. और उनको ऐसी फीलिंग होने लगी कि जो एडोलेसेंस पीरियड का एक ग्लैमर था, जो एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस थी, एक केयर फ्री लाइफ थी, केयर फ्री एज जो हम जी रहे थे अब तक, वो अब आगे आने वाले एडल्टहुड पीरियड में जो उसके साथ उसके अलग एक डिमांड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, तो हम एक ग्लैमराइज जीवन जो जी रहे थे, केयर फ्री लाइफ जो जी रहे थे, अब हम उसको पूरी तरह से खो देंगे. तो इस तरह की भी सोच, इस तरह की भी फीलिंग, इस तरह की भी अप्रेंशंस बच्चों के अंदर आने लग जाते हैं, एडोलेसेंट्स के अंदर, जैसे जैसे एडोलेसेंस पीरियड जो है कमिंग टू द क्लोज होता है. तो हम देख पाए कि किस तरीके से ये एक जो समय होता है एडोलेसेंस का, वो अनरियलिस्टिक वे ऑफ एस्पिरेशंस एंड अनरियलिस्टिक थिंकिंग और इरेशनल थॉट्स लेके बच्चों के अंदर, एडोलेसेंट्स के अंदर डेवलप होता है, और उस तरीके से वो किस तरीके से अपने आप को या दूसरों को देखने लग जाते हैं, जिस कारण से अगर वो अपने गोल्स जो वो बनाते हैं, जो एस्पिरेशंस वो रखते हैं, उस पर कम अप नहीं हुए या फिर कोई और नहीं हो पाया, तो वो अपने आप को लेट डाउन समझते हैं, और इस वजह से बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस उनके अंदर डेवलप होने की गुंजाइश रहती है, लाइक एंगर हुआ, और किसी भी प्रकार का मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना, और एंग्जाइटी हो जाना, इस तरह के कई प्रकार के डिसअपॉइंटमेंट्स उनको देखते हैं, जो कि कहला सकता है कि उनका हाइटेंड इमोशंस को शो करता है. बट जैसे जैसे वो ओल्डर एडोलेसेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, ओल्डर एडोलेसेंट होते हैं, वैसे वैसे उनकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, और वो बहुत ज़्यादा अपने थिंकिंग में रैशनलाइज होते हैं, जिस वजह से खुद के प्रति भी और
दूसरों के प्रति भी, जिस कारण से उनको डिसअपॉइंटमेंट और डिसइल्यूजमेंट का सामना जो है बहुत कम करना पड़ता है, और इस कारण से उनकी जो उस समय की लाइफ है वो काफ़ी हैप्पियर बन जाती है। लेकिन जैसे ही ये समय एंड पे आने को होता है तो उनको एक चिंता भी सताती है कि जो इतना ग्लैमराइज और केयरफ्री लाइफ वो एडोलेसेंस पीरियड में जी रहे थे वो अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब एडल्टहुड में वो जब आगे के एक डेवलपमेंटल स्टेज में कदम रखेंगे तो उसके साथ उसकी उस स्टेज की एक न्यू डिमांड और न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अटैच होंगी जिसको उनको फुलफिल करना पड़ेगा। तो इस तरह की भी मिश्रित सोच और फीलिंग्स जो हैं उनके अंदर चलती रहती हैं। तो इस तरह से हम काफ़ी कुछ समझ पाए इस कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे बच्चों के बारे में और इस एडोलेसेंस पीरियड के बारे में। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ गिव इट टू द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक you very much for watching this video till the end. If you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it, and I'll be back soon with my next wonderful video for you. And till then, please take good care of yourself. Bye bye.